फाइटा, इट मींस वो क्या है, डेड और डिके मैटर से अपना फूड लेते हैं। फोटोसिंथेटिक में हमने अलग अलग नाम पढ़े थे, क्राइसोफाइट, पायरोफाइट और यूग्लिनोफाइटा। मैंने कल भी बताया था, जहां फाइटा वर्ड आ जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स को। ठीक है, अब इसमें ये क्राइसोफाइटा का एग्जाम्पल है गोल्डन एल्गी, सॉरी डायटम्स। पायरोफाइटा का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिनोफाइटा का एग्जाम्पल है यूग्लिना। आप डायरेक्टली इनको पढ़ लो या इस क्लासिफिकेशन को करके इसमें एज एन एग्जाम्पल कर लो, बात एक ही है, करने वही तीनों है, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। ये जो एनिमल्स के जैसे होते हैं, जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, इसमें फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि वो कैसे मूव करते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं, सीलिया के हेल्प से मूव करते हैं, या फिर फ्लैजेला की हेल्प से, इसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन है। सेप्रोफाइटिक में हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ठीक है, ये भी मैं जब आगे डिटेल में कराऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, मैंने एल्गी के बारे में बताया था कि एल्गी वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होता है कोई भी फोटोसिंथेटिक फॉर्म। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिनके पास कोई ना कोई पिगमेंट है, दे आर नोन एज दी एल्गी। अब मोनेरा में भी एल्गी आती है, प्रोटिस्टा में भी एल्गी आती है, किंगडम प्लांटी में भी एल्गी आएगी। एनिमल्स में एल्गी नहीं आती, क्योंकि एनिमल्स में कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन तीनों किंगडम में एल्गी आएगी, राइट। जितनी भी टाइप्स की एल्गी एल्गी इस प्लेनेट पे पाई जाती है, क्लोरोफिल ए जो है वो सारी एल्गीज में होगा। इसके अलावा एडिशनल पिगमेंट होंगे ही होंगे। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी होगा, यूग्लिना में भी ए के साथ बी होगा, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ सी होगा, रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एल्गी जो है वो क्या है। एल्गी में कौन सा पिगमेंट यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा एडिशनल पिगमेंट्स हो सकते हैं। ये गैमेटोफाइटिक सेपरस, ये फीचर्स अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिटेल्स कल हमने डिस्कस की थी प्रोटिस्टा के बारे में। अब तक आपको क्लियर होगा कि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने इनको ऐड किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया था, राइट। इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड का मतलब क्या था कि कुछ साइंटिस्ट जो है प्रोटिस्टा को प्लांट्स में कंसीडर करते हैं, कुछ इसको अलग से कंसीडर करते हैं, तो इसके ऊपर क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी हैं और एनिमल्स के जैसे भी हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। 5 क्लासेस हम इसमें पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। जहां पे भी फाइटा वर्ड आ जाएगा आप समझना प्लांट्स हैं वो, जोन वर्ड जहां आ जाएगा वो क्या होंगे, एनिमल्स। और ये जो है ये मोनेरा के बीच में और अदर किंगडम्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। मैंने कल भी बताई थी ये बात कि कुछ फीचर्स इनमें मोनेरा के जैसे भी हैं, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है, और जो मोनेरा है वो भी यूनिसेलुलर है, और बाकी की किंगडम यूकैरियोट्स हैं तो ये भी यूकैरियोट्स हैं। तो ये दोनों में लिंक का काम करते हैं, दोनों के फीचर्स ये रखते हैं। मोनेरा के जैसे ये क्या है, प्रो यूनिसेलुलर, और अदर किंगडम के जैसे ये क्या है, यूकैरियोट्स। तो ये दोनों के फीचर्स रखते हैं, इसीलिए क्या है ये उनके बीच का लिंक रहते हैं। इनमें सीलियास भी होंगे, फ्लैजेला भी होंगे, और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल समझते हो आप लोग कि एक ही सेल होगी, वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगी। ये 2 सेल्स किस में डिवाइड हो जाएंगी, 4 में, जहां पे दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट जो है वो डिवाइड करता है। सेक्सुअल में क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से। जहां 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एसेक्सुअल। तो इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ इनके बेसिक फीचर्स थे। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में करेंगे। यहाँ से ध्यान दो, सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि गोल्डन एल्गी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाइन करती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, गोल्डन एल्गी। एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फाइटा वर्ड है यहाँ पर,
ये प्लांट्स की तरह है, अपना फूड खुद बना सकते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी। इसमें दो एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे, डाई एटम्स और डेस्मिड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डाई एटम्स पे कभी क्वेश्चन ना आया हो, ना तो ये 11th के फाइनल एग्जाम्स में और नीट में, हर बार इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। प्रोटिस्टा की एक क्लास है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, उस क्राइसोफाइट्स में गोल्डन एल्गी आती है, इसका नाम है गोल्डन एल्गी। दो एग्जांपल्स हैं इसके, डाई एटम्स और डेस्मिड्स, ठीक है। अब डाई एटम्स जो है, ये डाई क्यों कहते हैं इसको, डाई मतलब टू, एटम्स मतलब शेल्स, इसमें दो शेल्स होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डाई एटम्स। ये बहुत ज्यादा छोटे हैं साइज में, और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मेराइन में भी। फ्रेश वाटर सबको पता होगा, रिवर है जैसे, और मेराइन जैसे समुंदर होते हैं, सीज जो होते हैं, सॉल्टी वाटर जहाँ पे होगा वो क्या होगा, मेराइन वाटर। अब ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक और दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत ध्यान रखने हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक का मतलब है, अगर 100 कहीं पे डाई एटम्स हैं, कहीं 100 क्राइसोफाइट्स हैं, तो 80 से 85% इसमें से ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेटिक होंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपना खाना खुद ना बना सकते हो, फोटोसिंथेटिक ना हो, बट मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। डाई एटम्स बहुत इजी है समझने में। इनमें दो शेल्स होती हैं। साबुन का डब्बा आपने देखा होगा, सोप बॉक्स की तरह दिखाई देता है, जैसे नीचे एक बॉक्स है, फिर इसके ऊपर एक ढक्कन है, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। जो ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हाइपोथीका। ऊपर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं एपिथीका। हम प्रोटिस्टा डिस्कस कर रहे हैं। मोनेरा बहुत सिंपल था, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरियाज थे, न्यू बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और पीपीएलओ, वो क्लियर था। लेकिन यहाँ थोड़े से नाम टिपिकल हैं। प्रोटिस्टा जो है वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, अर्थ पे ड्राई कंडीशंस में ही कम देखने को मिलेंगे या होते ही नहीं है। उसके बाद हमने इसकी 5 क्लासेस मेन पढ़नी है। पहली मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो है क्राइसोफाइट्स। फाइट्स वर्ड्स आ गया, इसका मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे बिहेव लाइक दी प्लांट्स, ये क्लियर है। एल्गी बोलते हैं इनको, पर ये गोल्डन एल्गी कही जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा शाइनी होती है, ग्लो करती है बहुत ज्यादा। दो एग्जांपल्स हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डाई एटम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि डाई एटम्स को डाई एटम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शेल्स होती हैं, सोप बॉक्स की तरह ये दिखाई देते हैं। नीचे वाली शेल को बोलते हैं हाइपोथीका, अपर शेल को बोलते हैं एपिथीका, ठीक है। हाँ, ये जो सेल वॉल होती है, इसके ऊपर सिलिका डिपॉजिट होती है। यहाँ पर ऊपर की जो लेयर है, उस पर सिलिका जैसा मटेरियल डिपॉजिट होता है। और सिलिका आप सबको पता है, सिलिका जहां भी डिपॉजिट होगी वो शाइन करती है बहुत ज्यादा, प्लस वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है बेटा, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। बहुत छोटे होते हैं साइज में, क्योंकि हमें पता है यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर कितने बड़े होंगे, एक सेल बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब मान लो एक जगह पे डायटम्स है, जब डायटम्स की डेथ होती जाएगी, ये देखो डाई एटम इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये एक लेयर है, ये इसके ऊपर दूसरी लेयर है। यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर सिलिका डिपॉजिट रहती है। सिलिका डिपॉजिट होने की वजह से बहुत शाइन करते हैं, प्लस ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसको इजीली तोड़ा ना जा सके, खत्म ना किया जा सके। इसके अंदर इसका ये सेलुलर मटेरियल होता है, ये एक ही सेल है, लिविंग मटेरियल सारा का सारा अंदर है। साइटोप्लाज्म क्या होगा, अंदर होगा, क्योंकि ये यूकैरियोट है बेटा, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस सब कुछ होगा। एक वक्त के बाद डायटम्स मर गए, मान लो डेड हो गए, अंदर का जो मटेरियल है ये डाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो डायटम है वो इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर वो ग्रो करेगा। फिर इसी के ऊपर क्या है, सिलिका डिपॉजिट है, इसके अंदर क्या है, इसका सेलुलर मटेरियल। ये पहला डायटम था, मान लो इसकी डेथ हो गई, इसी के ऊपर दूसरा आया, फिर इसकी भी डेथ हो गई। इसी तरीके से इसके ऊपर तीसरा डायटम आ गया, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है, सिलिका डिपॉजिट है।
इसके अंदर क्या था, सेलुलर मटेरियल। कुछ वक्त के बाद मान लो ये भी डेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह पे डाई एटम्स के डाई एटम्स ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं। सिलिका इनकी खत्म नहीं होती क्योंकि वो हाईली इंडस्ट्री डिस्ट्रक्टिबल होती है, हार्ड मटेरियल होता है, हाईली शाइनी होती है। तो एक वक्त के बाद उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर बहुत सारी सिलिका डिपॉजिट हो जाती है। उस अर्थ को बोला जाता है डाई एटोमिशियस अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाई एटोमिशियस अर्थ। अब आप बता सकते हो कि डाई एटम्स पे डाई एटम डिपॉजिट होते जाते हैं, उसके ऊपर सिलिका होती है, सिलिका डेड नहीं होती। आप ये लगा लो एक वक्त के बाद सिलिका का ढेर जम जाएगा वहां पर, उसको क्या कहा जाएगा, डाई एटोमिशियस अर्थ। ठीक है। अब ये जो डाई एटम्स होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट नीट के लिए बहुत जरूरी है। ये दो तरीके के होते हैं, पिनेट टाइप और सेंट्रिक टाइप। पिनेट का मतलब होता है जो रेक्टेंगुलर हो, साबुन के डब्बे के जैसे हो, एक ढक्कन है, एक ढक्कन उसके ऊपर, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह हो, पिनेट। अगर वो सेंट्रिक हो, मतलब ऐसे गोल प्लेट बनी हुई हो, लैब में जो पेट्री प्लेट्स यूज करते हैं ना, अगर उस तरह से सर्कुलर शेप में हो तो उसको क्या कहोगे, सेंट्रिक। ठीक है। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और पॉलीसेकेराइड, इनका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। डाई एटम्स के अंदर, क्योंकि ये सेल है, जीती जागती सेल है, सरवाइव करती है, तो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में कराऊंगी। हमारी बॉडी में जैसे फैट स्टोर हो जाती है ना, इनकी बॉडी में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और पॉलीसेकेराइड क्या रहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉर्मल अगर पढ़ना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करना आप। अब डाइएटोमिशियस अर्थ जो बन जाती है, सिलिका पे सिलिका जो डिपॉजिट हो जाती है, कल जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें भी ये था। अब पढ़ने के बाद ये वीडियो खुद से देख लेना, मैं शेयर करूंगी। इसके यूजेस क्या हैं, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने में काम आती है, बड़ी सॉलिड ईंटें बनती हैं इससे। पॉलिशेस बनाने में काम आती है, शाइनी जो शाइनीनेस होती है, चमक होती है पॉलिशेस में, वो सिलिका की वजह से आती है। आपने देखा होगा कई पॉलिशेस की वजह से बहुत चमक आ जाती है। ऑयल है, सिरप है, कई लिक्विड है, उसको फिल्टर करने के लिए सिलिका का पाउडर यूज होता है, वो सिलिका भी यहाँ से मिलती है। दे यूज एज डिफाइन एब्रेसिव। जब रिसर्च करते हैं, लैब में काम करते हैं, तो किसी चीज को ग्राइंड करने के लिए एब्रेसिव की जरूरत होती है। एब्रेसिव का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो ग्राइंडिंग में काम आए, तो उसके लिए क्या यूज होती है, सिलिका। दिस वॉज ऑल अबाउट दी क्राइसोफाइट्स। बहुत ईजी है, एनसीईआरटी पढ़ो और यहाँ से पढ़ो, इसको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्राइसोफाइट, फाइट मतलब एल्गी, ठीक है, एल्गी मतलब अपना खाना खुद बनाने वाली, तो ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद कर सकते हो। दो एग्जांपल्स हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। हम यहाँ पे बात करेंगे डायटम्स के बारे में। डायटम्स को डायटम्स क्यों कहते हैं, तुम्हारे माइंड में पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए। दो ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर है, एक ये, एक उसके ऊपर एक और कवर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बड़ी शाइनी सी लेयर जमा होती है, दैट इज ऑफ द सिलिका। सिलिका जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। डायटम्स की जब डेथ होती जाती है, एक पे एक डायटम डिपॉजिट हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां बहुत सारे डायटम्स का ढेर लग गया है, सिलिका का ढेर लग गया, उसको क्या कहते हैं, डाईएटोमिशियस अर्थ। डाईएटम्स दो टाइप के होते हैं, पिनेट और सेंट्रिक टाइप के। सोप बॉक्स की तरह रेक्टेंगुलर दिखाई देंगे तो पिनेट, गोल गोल से हैं पेट्री प्लेट्स की तरह तो वो क्या होंगे, सेंट्रिक। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वॉल्यूटिन और पॉलीसेकेराइड। आप लोग अपनी बुक में पीछे एक पेज पर मेन चीजें लिख दो जो फॉर श्योर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या अपनी बुक में जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ में ये चीजें लिख लेना। यूज ऑफ डायटोमिशियस अर्थ, ब्रिक्स बनाने में, पॉलिशेस बनाने में, फिल्टर करने में और एब्रेसिव की तरह काम करने में, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाई डायटम्स आर नोन एज ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ज्वेल का मतलब होता है ज्वेलरी। हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं अपनी ग्रेस बढ़ाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ऐसे ही प्लांट किंगडम की ज्वेलरी कहा जाता है डायटम्स को, क्योंकि ये देखने में बेहद सुंदर होते हैं। इसके ऊपर शाइनी सी सिलिका डिपॉजिट होती है, दूर से देखो तो बहुत चमकता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। और ये प्लांट किंगडम में क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये एल्गी है।
अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। देयर अपर सरफेस इज नॉट स्मूथ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सिलिका, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, सिलिका डिपॉजिट होती है और बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा शाइनी होती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। जब मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ये जो टेबल बना के दिखाई थी, इसमें आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में मैंने पढ़ाया गोल्डन एल्गी डायटम्स के बारे में। ठीक है, फिर आ गए पायरोफाइट्स। पायरो का मतलब होता है फायर, फाइटा का मतलब प्लांट्स, एल्गी। जैसे इसको गोल्डन एल्गी कहते हैं ना, बहुत सुंदर लगती है, इसको क्या कहते हैं, फायर एल्गी, आग की तरह लाइट छोड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पायरोफाइटा। इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, डाइनोफ्लैजेलेट ये किस में आते हैं बेटा, पायरोफाइटा के अंदर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइटा, अब ये आता है पायरोफाइटा। आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, ये फायर एल्गी, जैसे वो क्या थी, गोल्डन एल्गी, बड़ी सुंदर दिखती है, चमकती है, ये लाइट एमिट करती है, आग की तरह लाइट छोड़ती है, इसको क्या कहते हैं, फायर एल्गी। अब ये मोस्टली मराइन है, समंदर में पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, फायर एल्गी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, अलग अलग कलर्स होती हैं। कल मैंने आपको एक रेड टाइड बताया था, आपने देखा था समंदर वीडियो में, दोबारा देखना, समंदर का कई बार एक हिस्से का पानी लाल लाल सा दिखाई देता है। बड़े एक्सपेक्टेड और बड़े कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो हर बार पूछे जाते हैं, रेड टाइड के बारे में। डायटोमेशियस अर्थ क्या है, रेड टाइड क्या है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स इसके नाम से पता लग रहा है, डाइनो मतलब टू, फ्लैजिला मतलब दो, फ्लैजिला, इसके क्या होंगे, दो फ्लैजिला होंगे। डायटम्स में क्या था, दो ढक्कन की तरह उसका स्ट्रक्चर था, डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, दो फ्लैजिला होंगे, प्लस ये पायरोफाइटा है, आग छोड़ की तरह लाइट छोड़ता है, तो इसको क्या कहते हो आप, पायरोफाइटा। दे कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन पिगमेंट। उस पे क्या डिपॉजिट थी, सिलिका, इसकी वॉल के ऊपर क्या डिपॉजिट है, सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं इस तरीके से। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रूव्स होती है, इसमें ग्रूव्स का मतलब होता है, जैसे नालियां देखी हैं आपने, रास्ते बने हुए होते हैं बीच में से, ऐसे ही डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है उसमें ग्रूव्स दिखाई देती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नीट में कई बार पूछा जा चुका है ऐसे डायग्राम बनाकर कि किसका स्ट्रक्चर है, ये डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है बेटा। और यहाँ पे देखना, दो फ्लैजिला दिखाई दे रही है, एक फ्लैजिला ये रहा, इसको तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, जो लंबाई में है, और एक इस तरीके से जा रहा है, ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला पाए जाने की वजह से इसको क्या कहते हैं हम, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है। ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी सोच से भी जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं, अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। गोनियोलेक्स बड़ा कॉमन डाइनोफ्लैजिलेट है, ये लाल रंग का दिखाई देता है। कई बार समंदर का पानी एकदम से बहुत रेड हो जाता है एक जगह पर, क्योंकि कई बार वहां पे क्या होता है, गोनियोलेक्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है, ये लाल रंग के होते हैं, रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह को कहा जाता है रेड टाइड। टाइड का मतलब होता है लहरें आना, समंदर के पास कभी गए होगे तो देखा होगा ना, लहरें आती हैं, कभी कभी एक जगह का पानी रेड हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेड टाइड। ठीक है, और वो किसकी वजह से है, गोनियोलेक्स की वजह से। ये गोनियोलेक्स रेड टाइड बहुत खतरनाक है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, वहां जो रहने वाली स्पीशीज है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको ये मार देगा। ठीक है, अब इसके पास दो फ्लैजिला है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ट्रांसवर्स जो फ्लैजिला होता है ये स्पिनिंग में हेल्प करता है, इसकी वर्लिंग वाइब्स इनको बोला जाता है, जैसे स्पिन करते हैं, एक तरह से मूविंग करना होता है, एक स्पिनिंग होती है। ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्लिंग वाइब्स किसको कहा जाता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है स्पिन कर, स्पिन समझते हो ना आपने, ऐसी चीज कोई घुमाई एकदम से वो स्पिन हो गया, तो ये स्पिन कौन करवाता है इसको, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। उनमें डायटम्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, पॉल्यूटिन और पॉलीसेकेराइड, इसमें क्या है, ऑयल और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पायरोफाइटा को फायर एल्गी कहते हैं,
क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट को छोड़ना। दिन के वक्त ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रात के टाइम उसी लाइट को छोड़ती है, क्योंकि इसके पास एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, जिसकी वजह से ये आग की तरह चमकती है रात के टाइम पे। जैसे जुगनू देखा रात को चमकता है, ऐसे ये रात के टाइम लाइट छोड़ते हैं, इसीलिए क्या कहा गया इसको, पायरोफाइटा। कंफ्यूज नहीं होना, वन बाय वन इसको करो डिस्कस। अभी सिर्फ आप एक बार पढ़ रहे हो, एक दो बार फिर से रीडिंग लोगे एकदम से याद हो जाएंगे अच्छे से। मैंने पहले बताया आपको क्राइसोफाइटा के बारे में और पायरोफाइटा के बारे में। फाइटा फाइटा है, इसका मतलब दोनों क्या है, अलगी अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्राइसो गोल्डन है, चमकती बहुत ज्यादा है। जैसे ही गोल्डन वर्ड आएगा ध्यान कर लेना कि इसमें सिलिका डिपॉजिट है, शाइनी होती है। एग्जाम्पल है डायटम्स। अब डायटम वर्ड आते ही कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगी, कभी भी आप गलती नहीं कर सकते हो अगर नाम को समझते हो। यू कैन नॉट राइट अबाउट द टू फ्लैजेला इन द डायटम्स। आपको पता है डायटम्स में दो एटम्स हैं, दो शेल लाइक स्ट्रक्चर है। लोअर को कहते हो हाइपो और ऊपर वाले को क्या कहते हो, हाई एपीथीका। साबुन के बॉक्स के जैसे ये दिखाई देते हैं, ऊपर सिलिका डिपॉजिट होती है। डायटम्स की डेथ होती जाती है, एक पे एक डायटम्स डिपॉजिट हो जाता है, हार्ड वो जगह बन जाती है सिलिका की वजह से, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ के बहुत फायदे हैं, सिलिका बहुत जगह यूज होती है। तो इस तरह से ये सारा था। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वॉल्यूडिन ग्रेन्यूल्स और पॉलीसेकेराइड। पायरोफाइटा, इनको सॉरी क्राइसो को ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि बेहद सुंदर होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकते हैं। अब आते हैं पायरोफाइटा, फायर एल्गी। पी से पायरो, पी और एफ से फायर। ये चमकती है बहुत ज्यादा, रात को, दिन में ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रात को लाइट को एमिट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, फायर एल्गी। सिलिका नहीं है यहाँ पर, उसकी तरह चमकती नहीं है। डाइनोफ्लैजेलेट्स, दो फ्लैजेला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एक कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। उनके वॉल के ऊपर क्या डिपॉजिट थी, सेल्यूलोस, सिलिका। इनके ऊपर क्या डिपॉजिट है, सेल्यूलोस। ठीक है, इसके बाद ये इनका डायग्राम है। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया से भी ज्यादा फास्ट, अपना नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। गोनियोलिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर का दिखाई देता है। कभी कभी समंदर के पर्टिकुलर एरिया में गोनियोलिक्स का नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया रेड दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम रेड टाइड। टाइड से समझ जाना, पानी समुंदर में दिखाई देता है ये, और ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स खतरे में आ जाते हैं और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, फिर आते हैं यूग्लिनोइड्स। जब मैं फिर से बता रही हूँ, ये टेबल मैंने कराई आपको, इसमें पहला था क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का एग्जांपल है डायटम्स। फिर मैंने कराया पायरोफाइटा, पायरोफाइटा का एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। हमने ये दोनों कर लिया। अंत में आते हैं यूग्लिनोफाइटा, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना पे तो बहुत क्वेश्चन उठे थे, शुरू में मैंने बताया था कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में रखा जाएगा, क्योंकि वो प्लांट भी है और वो एनिमल भी है। तो आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सारे कौन है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसमें कौन आया, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। ये नाम याद नहीं रहते हैं तो सीधा याद कर लेना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनो, इनके बारे में डिटेल याद कर लेना सीधा। यूग्लिना के बारे में पहले तो सबको एक बात पता होनी चाहिए कि ये प्लांट भी है और ये एनिमल भी है। इसके पास प्लांट के फीचर्स भी हैं और एनिमल के फीचर्स भी हैं, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स थे वो मराइन है, समुद्र में मिलते हैं, और ये नदियों में फ्रेश वाटर में मिलती है। ठीक है, इसके पास कुछ प्लांट जैसे स्ट्रक्चर भी है और कुछ एनिमल जैसे फीचर्स भी हैं। प्लांट जैसे स्ट्रक्चर का मतलब है इसके पास क्या है, सेल वॉल। ये मैंने यहाँ लिखा है ना, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, दे हैव द सेल वॉल। और इनके पास क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है और इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, अपना खाना ये खुद बना सकती है, इसीलिए ये क्या है, प्लांट्स। बट इनके पास सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो आप इसको प्लांट नहीं कह सकते। तो यहाँ कंट्रोवर्सी आ गई कि ये प्लांट है या एनिमल है।
फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक तरफ तो कहते हैं कि यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट है, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल है, ये तो पौधों का फीचर होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो ये प्लांट हो गए। फिर दूसरी तरफ इसकी सेल को गौर से देखो तो इसके पास वॉल तो है ही नहीं, और वॉल हमेशा कहाँ होती है, वॉल प्लांट्स में होती है। अगर वॉल नहीं होगी तो वो क्या कहलाएंगे, एनिमल्स। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो इसका Yes, मतलब ma'am. इसमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी है और ये एनिमल्स के जैसे भी हैं, ठीक है। अब दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। दो क्वेश्चन बिल्कुल गौर करना। मैंने एक पहले बताया कनेक्टिंग लिंक, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट है। इससे पहले किंगडम आता है मोनेरा। मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर और क्या है, प्रोकैरियोट। ये दो फीचर सेम हो गए, ठीक है। अगले आने वाले किंगडम फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये क्या है, मल्टी सेलुलर प्लस यूकेरियोट। ये दो फीचर इससे मैच कर गए। तो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने बताया था, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम्स। अब मैं कह रही हूं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, लिख लो इसको कहीं पर कि प्रोटिस्टा किसका कनेक्टिंग लिंक है, मोनेरा और दूसरे किंगडम का, क्योंकि ये एक फीचर इसका इससे मैच करता है, एक फीचर इसका इससे मैच करता है, राइट। यूग्लिना जो है उसमें प्लांट के भी फीचर्स हैं और उसमें एनिमल के भी फीचर हैं, तो वो किसका लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल का। ये अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। यूग्लिना का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ इनलार्ज करके बनाया है। सेम है बेटा ये स्ट्रक्चर, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा बनाया हुआ है। यूग्लिना ऐसी दिखाई देती है। इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं। ये एक फ्लैजिला बड़ा सा होता है, लंबा सा फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, ये वाला इसको कहते हैं लॉन्ग फ्लैजिला। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। एक ये छोटा सा फ्लैजिला अंदर है। ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जो खड्डा सा दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, ये है गुलेट और गलेट। ये माउथ का काम करती है एक तरह से, ठीक है। एक लंबा फ्लैजिला बाहर निकल रहा है, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। एक छोटा सा फ्लैजिला अंदर है, ये खाना लेने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो वैसे तो इनके पास ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये अपना खाना खुद बना लेती है। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तब इसको बाहर से अपना खाना लेना पड़ता है। नदियों में फ्रेश वाटर में है, पानी से ही अपना खाना ढूंढते हैं ये। तब उस टाइम पे ये छोटा सा जो फ्लैजिला है इनका खाना खाने में मदद करता है, ठीक है। बाहर इसकी जो ये लेयर है इसको कहते हैं पेलिकल, ठीक है। पेलिकल इसको क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल। ये हार्ड नहीं होती। डायटम हार्ड थे, सिलिका थी, डायनोफ्लैजेलेट हार्ड थे, उनके ऊपर सेलुलोज थी, बट ये हार्ड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पेलिकल। अब इसका जो स्टोर फूड मटेरियल है वो है पैरामाइलम। वहां पे हमने क्या किया था, वॉलेटिन पॉलीसेकेराइड, और एक में हमने ऑयल पढ़ा था, इसमें क्या है, पैरामाइलम। ये गलेट के पास लाल रंग का मैंने यहाँ दिखाया है, रेड आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेड इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट है। ये स्ट्रक्चर आप खूब अच्छे से देख लेना, नोट्स मैं आपको दे दूंगी ये वाले। यूग्लिना के बारे में एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना यूग्लिनोफाइटा का। ये प्लांट्स की तरह भी है, एनिमल्स की तरह भी है, दोनों के फीचर्स रखते हैं। दैट इज व्हाई दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। कभी कभी वन भी होता है बट नॉर्मली टू होते हैं। लॉन्ग वाला फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, छोटा वाला फ्लैजिला फूड इंटेक में। क्लोरोप्लास्ट है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। रेड कलर का एक आई का, रेड कलर का एक आंख जैसा पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जहां जहां लाइट होगी ये वहां वहां जाएगा। इस आंख से, रेड आई स्पॉट से ये देख सकते हैं और लाइट की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद यूग्लिना हैव द पेलिकल। सेल वॉल जो है पेलिकल की बनी हुई, सेल वॉल होती नहीं है, बाहर की मेम्ब्रेन पेलिकल है जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, पैरामाइलम, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन है प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी,
ठीक है। रेड आई स्पॉट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ये रेड आई क्यों है? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है एस्ट्रोजेंथिन। इसका फायदा क्या है? ये आंख की तरह काम करता है। हम लोग आंख से देखते हैं, ऐसे ही ये भी इसी आई स्पॉट से देखते हैं। जहां जहां लाइट दिखाई देती है वहां वहां ये चल पड़ती है। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। यहाँ ये कंप्लीट होता है। क्राइसोफाइटा हमने एग्जांपल किया डायटम्स। पायरोफाइटा हमने एग्जांपल किया डाइनोफ्लैजेलेट्स। यूग्लिनोफाइटा इसका हमने एग्जांपल किया यूग्लिनम। फिर आते हैं स्प्रोरोफाइट, सेप्रोफाइटिक जो डेड डिके मैटर पे रहते हैं, और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। इससे पहले हम क्या करेंगे? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड्स छोटा सा ही है। स्लाइम मोल्ड्स जो होती हैं ये सेप्रोफाइटिक होती हैं। स्लाइम मोल्ड्स का नाम आते ही एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइटिक। सेप्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या है? डेड और डिके मैटर से अपना खाना। इससे पहले आपने जो भी पढ़े थे डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लिना, वो फोटोसिंथेटिक थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे। बट ये डेड और डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं। डार्क एरिया में पाए जाएंगे, जहां अंधेरा हो, जहां गला सड़ा मटेरियल हो, मॉइस्चर ज्यादा हो। ठीक है, तो जब भी इनकी कंडीशन सूटेबल होती है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये दिखाई दे रहा है फिगर। स्लाइम मोल्ड्स क्या करती है? इकट्ठी हो जाती है, एक ग्रुप बना लेती हैं अपना। व्हेन कंडीशंस आर दी फेवरेबल, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, तो ये क्या करती है? 1 स्लाइम मोल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे मैंने यहाँ पर 7 स्लाइम मोल्ड्स दिखाई हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ये इकट्ठी होकर एक ग्रुप बना लेती हैं और अपने बाहर एक लेयर सिक्रीट करती हैं, ये वाली। इसको कहते हैं म्यूसिलेज। ये जो इकट्ठा गुच्छा सा बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, इस ग्रुप को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। दो जगह प्लाज्मोडियम आएगा, मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगी। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, स्लाइम मोल्ड्स वो प्रोटिस्टा है एज फॉर स्लाइम मोल्ड, एज फॉर सेप्रोफाइटिक, जो डेड डिके मैटर पे जीते हैं सिर्फ डार्क एरिया में। जैसे यूग्लिना फ्रेश पानी में मिलती है, डायटम और डाइनोफ्लैजेलेट समुद्र में मिलते हैं, ये डार्क गले सड़ी जगहों पर मिलते हैं। जब कंडीशंस अच्छी होती हैं, ये इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मोडियम। बाहर एक लेयर सिक्रीट की होती है म्यूसिलेज की। जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, अच्छी कंडीशंस नहीं है, उस टाइम ये क्या करती हैं? ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये बनाया हुआ ना मैंने स्ट्रक्चर इस तरीके का, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और इसके ऊपर ये छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। स्पोर वर्ड जहां भी आ जाएगा समझ जाना, ये एक तरह से छुपने का एक तरीका है, हार्श कंडीशन से बचने का एक तरीका है। फ्रूटिंग बॉडीज हैज द स्पोर ऑन इट। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं, जैसे ये स्पोर है, अगर इसको ध्यान से देखो तो उसके बाहर एक थिक वॉल होती है। बाहर कितना मर्जी हाई टेम्परेचर आ जाए, बहुत ज्यादा पानी आ जाए, बहुत ज्यादा एसिड आ जाए, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, एक तरह से ये छुप जाती है। ठीक है, स्पोर्स आर फॉर्म टू ओवरकम दी अनफेवरेबल कंडीशन। तो आपको स्लाइम मोल्ड्स में इतना ही पढ़ना है। डेड डिके मैटर पे फीड करने वाले जो प्रोटिस्टा होते हैं, दे आर नोन एज दी स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अच्छी कंडीशंस में हालात अच्छे होंगे तो ये एक ग्रुप बनाते हैं इकट्ठे होकर, उसके बाद म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, उस ग्रुप को कहते हो आप प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब भी प्लाज्मोडियम ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा नॉर्मल एक वर्ड की तरह, अंडरलाइन नहीं किया होगा, तो समझ जाना ग्रुप ऑफ दी स्लाइम मोल्ड्स। राइट, उसके बाद जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं? ऊपर उसकी थिक लेयर होती है, खराब से खराब, हार्श से हार्श कंडीशन में सरवाइव करने में ये इनको मदद करती है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। अभी आज के लिए आपको ये पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से। कौन सा वाला? ये वाला, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया है स्लाइम मोल्ड्स का। इसमें हमने 3 पढ़े हैं, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिन।